अरे तो आप ही बताइए ना, ये जमाना इतना सही भी नहीं है। अरे आप औरत होकर ऐसे सड़क के किनारे सोएंगी तो अच्छा थोड़ी ना है। आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्या? साहब लगता है ना डर। लोग तो इतने बेशर्म हैं, इतने बदतमीज हैं, वो ये भी नहीं देखते कि इस औरत के पास 2 बच्चे हैं। वो फिर भी मेरे को उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे छेड़ते हैं। लेकिन क्या करूँ साहब, मुझे जैसे तैसे तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। मेरे घर से ही मुझे निकाल दिया गया है, तो लोग तो उल्टी सीधी बात करेंगे ना मेरे बारे में। साहब मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरी ननद और सास औरत होने के बाद भी दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ रही। ननद और सास साहब माँ भी हैं, फिर भी उन्होंने मेरे बच्चों के बारे में एक पल नहीं सोचा। साहब उसको जो भी करना था वो मेरे साथ करती ना, जो भी बैर था मेरे से निभा लेती। लेकिन उसमें मेरे बच्चों की क्या गलती थी? इन मासूमों ने क्या बिगाड़ा था साहब उनका? देखिए मुझे लग रहा है कि आपको अपने पति को बता देना चाहिए ये सब, क्योंकि आपके साथ आपके बच्चे भी हैं। आप अपने साथ साथ इन बच्चों का फ्यूचर क्यों खराब कर रही हैं? नहीं साहब, मैं उनको कुछ नहीं बता सकती। अगर शायद मैंने उनको बताया तो वो अपनी बहन और अपनी माँ का ही साथ देंगे ना। आखिरकार है तो वो एक ही खून ना। वैसे भी अंत में जाकर के मुझे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। बढ़िया तो मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। देखो अंकिता, अगर मेरी माँ और बहन दोनों गलत है ना, तो उन दोनों को तो सजा मिलकर रहेगी। रुक जा बेटे, अगर अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। राहुल, मेरे बच्चे। राहुल मैंने आपको पहचाना कैसे नहीं? देखो राहुल, मैंने जो भी आपको आपकी मम्मी के बारे में और आपकी बहन के बारे में बोला है ना, प्लीज वो सब भूल जाओ। मैं जी भी हूँ ना, बिल्कुल ठीक हूँ। राहुल जो भी है जैसा भी है सब ठीक है। मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी कि मैं कब से मिलूंगी भी, लेकिन अब आप हमें मिल गए हो ना, प्लीज हमें छोड़ करके कहीं मत जाना। राहुल मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भले ही 4 पैसे कम कमा लेना आप, लेकिन अपने देश में ही रहना। राहुल हमें छोड़ करके कहीं मत जाना। अरे जिन हाथों ने मेरे को राखी बांधी है ना, आज उन्हीं हाथों ने मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ा है। बिल्कुल भी शर्म नहीं आई उसको ऐसा करते हुए। तुम जानते हो अंकिता, उन्होंने क्या कहा मुझे? उन्होंने कि तुम जानबूझकर वो घर छोड़ के गई हो और तुम यहाँ पे रहना ही नहीं चाहती थी। और अंकिता उन्होंने कहा कि जिस बस से तुम जा रही थी उस बस का एक्सीडेंट हो गया और तुम लोग कभी नहीं मिले। अरे मेरी बहन ने मेरे बीवी और बच्चों को जीते जी मार दिया और तुम कह रही हो मैं उन्हें छोड़ दूं? पता है अंकिता, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। बहुत बार तुम्हारा फोन भी ट्राई करा, लेकिन वो फोन भी नहीं मिल रहा था। राहुल देखो, अगर मुझे तुम्हें ये बात बतानी होती तो मैं पहले ही बता देती, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम लोगों के आपस में रिश्ते खराब हो। छोड़ो राहुल, उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन राहुल मुझे किसी से बदला नहीं रहना। अब तुम आ गए हो, तुम प्लीज तुम अब हमारे साथ ही रहना। अंकिता बस बहुत हो गया, तुम मेरे साथ चलो उसी घर में, और उनको तो मैं देख लूंगा। उनको तो उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। पर राहुल पर कुछ नहीं अंकिता, अभी के अभी मेरे साथ चलोगी अंकिता, मेरे घर चलो। आजो बेटा। वो बालक तेरे घर में 10 मिनट में खुश अच्छा होने वाला है। अगर तू इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, 5 दोस्तों को शेयर करोगे तो अच्छा।